ठीक है, तो अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, आपने 11 में डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन लगाने की दो मेथड्स अप्रोच हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है हम प्रोविजन अकाउंट बनाएं और एक हो सकता है हम प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाएं। तो अभी मैंने आपको कराए थे क्वेश्चन जिसमें हम डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में या एसेट अकाउंट में लगाते हैं, और वो अकाउंट बनाना हमको इसलिए जरूरी है कि जब हम वो अकाउंट बनाते हैं तो उससे ये निकलता है कि हमने इस साल कितनी की एसेट खरीदी या कितनी की बेची, और ये इंफॉर्मेशन हमको काम आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में। ठीक है, ये इस इंफॉर्मेशन हमें कैश फ्लो बनाने में काम आती है, तो इस वजह से हम उसको बनाते हैं। लेकिन एक तरीका और है कि हम डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में लगा रहे हैं, दैट इज अ प्रोविजन अकाउंट। अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये अगर आपने 11th में टॉपिक पर बेस है पूरा, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा किया ध्यान होगा तो आपको सब समझ में आएगा। डेप्रिसिएशन जब हम अलग अकाउंट में लगाते हैं तो क्या करते हैं, मान लीजिए एसेट है, मशीनरी अकाउंट है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर हमने कोई एसेट खरीदी, मैं डेट नहीं डाल रहा हूँ, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के लिए हमारे लिए। हमारे लिए टू बैंक करके हमने कोई एसेट खरीदी, कितनी खरीदी, 2 लाख रुपए। जब 31 दिसंबर आएगा या 31 मार्च आएगा, जब भी हमारा अकाउंट ईयर क्लोज होता है, तो इस पर 10% अगर डेप्रिसिएशन लगाना है तो डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन अकाउंट में लगाते हैं। बाय डेप्रिसिएशन कितना 10% है, मान लीजिए 20,000। तो एक वरुण ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि सर ये डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हम ये एंट्री कैसे करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि डेप्रिसिएशन लगाने में हमारी एंट्रीज क्या होती है। अगर डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन अकाउंट नहीं बना रहे होते तो हमारी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन लगाने की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ऐसे होता है। सर हाँ सर ये डेप्रिसिएशन जो है वो सारे असेट का है ना? बेटा अभी मैंने ये ऐसे 2 लाख की खरीदी है, तो इसी पे 2 लाख का 10% 20,000 डेप्रिसिएशन लगाया। हाँ सर। तो ये सारी एसेट का है, पूरी 2 लाख की एसेट का है। ओके। तो यहाँ पर मैंने डेप्रिसिएशन जब हम एसेट में लगाते हैं, प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाते, तो हमारी डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, और फिर ये डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन जब हम प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन लगाने की हमारी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और बाद में ट्रांसफर करने की वही एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोविजन आ जाता है एसेट का। इसका मतलब क्या हुआ, एसेट तो उतनी की उतनी ही है, डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में लिखा है आपने, बाय डेप्रिसिएशन 20,000 अलग अकाउंट में लिखा हुआ, एसेट तो उतनी की उतनी। अब यहाँ पे इस 2 लाख के अंदर जो वरुण का क्वेश्चन, वो एक मशीन भी हो सकती है, 2 मशीन भी हो सकती है, 3 मशीन भी हो सकती है। 2 लाख में मैंने 3 मशीन खरीदी, तो हर मशीनरी का तो अलग अलग अकाउंट तो बनाएंगे नहीं, मशीनरी अकाउंट तो एक ही बनेगा। ऐसा थोड़ी कि 4 मशीनें तो मशीनरी अकाउंट 1, मशीनरी अकाउंट 2, मशीनरी अकाउंट 3, मशीनरी अकाउंट तो एक ही बनता है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी एक बनता है। तो 2 लाख पे हमने 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। फिर क्या होगा, जब साल खत्म होगा 31 मार्च को, तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस तो 2 लाख का ही है। मैं यहाँ पे लिखूंगा बैलेंस खरीदा 2 लाख, और ये प्रोविजन अकाउंट का भी बैलेंस, प्रोविजन अकाउंट भी बंद तो हुआ नहीं, क्रेडिट में 20,000, इसको भी जब क्लोज करूंगा तो क्या लिखूंगा, बैलेंस कितना 20,000, और ये दोनों अकाउंट्स हमारे बंद हो गए। ये दोनों अकाउंट हमारे बंद हो गए। दैट्स इट। फिर नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो ये बैलेंस क्रेडिट डाउन यहाँ पे आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये क्रेडिट डाउन इधर आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए मेरे। नहीं सर। नो सर। अब सेकेंड ईयर क्या होता है, मैं यहाँ पे ईयर डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया फर्स्ट ईयर, ये मेरा है सेकेंड। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में अगर मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख और इस साल मान लीजिए मैंने 1 लाख की मशीन और खरीद ली, तो टू बैंक 1 लाख की मैंने मशीन और खरीदी, तो मेरी मशीन 1 लाख की और खरीदी। अब सेकेंड ईयर के एंड में जब मैं बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखूंगा तो मेरा बैलेंस बढ़ के हो जाएगा 3 लाख, तो ये टोटल हो गया 3 लाख। और इस साइड का टोटल भी, एसेट साइड का टोटल भी 3 लाख। यार एक काम करता हूँ, जस्ट वेट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। देखिए ये मैं आपको ये अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ, ये उसके ऊपर बेस है जो कि आपने 11th में किया हुआ है, आपने 11th में किया हुआ है, उसी के ऊपर बेस है। तो इस चीज को मैं आपको पूरे ढंग से समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसको समझ लेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ये एक अकाउंट हम कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जब हम बनाते हैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में 1 साल का मशीनरी अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ सकती है। मशीनरी अकाउंट क्या है, एसेट अकाउंट है, ठीक है। तो इसके अंदर आप सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया आपका। ये कौन सा, ओके ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। पहला साल है और आपने पहले साल एसेट खरीदी है। जब आप पहले साल एसेट खरीदते हैं तो आपका आएगा टू बैंक, सपोज 2 लाख रुपए के आपने एसेट खरीदे, क्लियर है। एसेट मशीनरी अकाउंट, मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में ही लिखेंगे टू बैंक 2 लाख रुपया। इज इट क्लियर सबको? यस सर। अब जब एंड आएगा, इस साल का एंड आएगा, सपोज ये हमने 1 जनवरी खरीदी है, 1 अप्रैल को खरीदी, और जब साल का खत्म होगा 31 मार्च को, 31 दिसंबर को, तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सपोज डेप्रिसिएशन 20%, 20% ले रहा हूँ, चलो 20%, 2 लाख का 20% और 40,000, तो मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन कितना 20%, 20% इसका कितना हुआ 40,000, तो 40,000 मैंने डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं लिख दूंगा बैलेंस कितना आ जाएगा 1,60,000। तो अब हम अकाउंट जब बनाएंगे पहले साल का, तो हम परिधि इसी ढंग से बनाएंगे कि अलग ढंग से बनाएंगे? सर किसका अकाउंट? ये मशीनरी अकाउंट जो अगर हम बनाएंगे 1 साल का, तो ऐसे ही बनाएंगे कि अलग ढंग से बनाएंगे? सर ऐसे ही बनाएंगे। ऐसे ही बनाएंगे ना दिव्यानी, ऐसे ही बनेगा ना अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, एसेट अकाउंट जो भी है हमारा? यस सर। दिलीप ऐसे ही बनेगा ना अकाउंट? यस सर। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मैं अब आपसे ये कहता हूँ, अब ये सेकेंड ईयर आ गया, अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि मान लीजिए मैंने आपको बैलेंस शीट दी है, वो भी देख लेते हैं। जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू दिस, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, मैं बहुत बेसिक ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पे भी देखा देखिए आप यस नो मत बोल दीजिएगा। आपको समझ में आया तो बोलिएगा यस, नहीं समझ में आया तो बोलिएगा सर समझ में नहीं आया। ये है हमारी बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2021 की, और ये हमारी बैलेंस शीट 2020। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मशीनरी अकाउंट मैंने दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा स्पेसिंग कर देता हूँ जिससे कि दिखने में थोड़ा सा ठीक लगेगा। ये मशीनरी अकाउंट दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मशीनरी अकाउंट का बैलेंस 2021 को था 1,60,000 का, और ये साल के शुरू में था 2 लाख। नहीं नहीं, अभी भी नहीं। अब हम आ जाते हैं सेकेंड ईयर। ये मशीनरी 1,60,000 की जो कैरी डाउन है, यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 1,60,000। सेकेंड ईयर फिर हम 20%, सपोज स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन, तो हमने डेप्रिसिएशन फिर हम 40,000 लगाएंगे, कितने का 40,000 का। हमारा बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000। ये बैलेंस है हमारा 1,60,000 का, दिस एंड दिस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को?
No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. अब इसी इंफॉर्मेशन को जब सेकेंड ईयर की मान लीजिए, मैं सेकेंड ईयर इज फर्स्ट ईयर मेरा 20, ये था ईयर 2020 और ये खत्म हुआ था 2020 में, ऐसा मान लेते हैं जनवरी से दिसंबर, और ये ईयर है हमारा 2021 और ये खत्म हुआ 2021 के एंड में दिसंबर। मैंने यहाँ दिया 2021 में मेरा बैलेंस था 1,20,000 का एंड में, और 2020 के एंड में बैलेंस था 1,60,000। तो दिलीप, तुम मुझे ये बताओगे, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रही है आपको, ये बैलेंस शीट्स दे रखी है 2 साल की मैंने आपको, और बैलेंस शीट्स 2 सालों की जो मैंने दे रखी है, इसके अंदर मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 2020 में मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस था वो हमारा 1,60,000 था, जो एंड आते आते वो 1,20,000 का बैलेंस हो गया। मेरा क्वेश्चन आपसे सीधा सा अब ये है कि इसका मतलब क्या है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है? 40 का लॉस। यहाँ बेटा ये लॉस था क्या 40 का, ये बताओ मेरे को। डेप्रिसिएशन है, लॉस कैसे हो गया? लॉस मशीनरी को बेचने का धंधा है हमारा, मशीनरी बेचने का। डेप्रिसिएशन तो मशीनरी में लगेगी हमेशा, ये ध्यान रखना है अपने को। अगर ये लैंड होती तो आप कहते लैंड हमने बेच दी होगी 40,000 की, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। बिल्डिंग होती, मशीनरी होगी, फर्नीचर होगा, व्हीकल होगा, तो आप क्या मानोगे? डेप्रिसिएशन लगा। डेप्रिसिएशन लगना जरूरी है एसेट का। दिव्यानी, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. 1,60,000 का बैलेंस घट के 1,20,000 हो गया। मैंने आपसे क्या कहा? 1,60,000 का बैलेंस था, वो घट के 1,20,000 हो गया। इसका मतलब इस साल हमने 40,000 का डेप्रिसिएशन लगाया है। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन तो हर साल लगाना ही पड़ता है, बेचना ही बेचना वो अलग बात है, डेप्रिसिएशन तो लगाएगा। क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है, तो आप पहले इसको क्या मानोगे? डेप्रिसिएशन मानोगे। लॉस वॉस किसके बाद में? अपने आप मशीनरी में थोड़ी लॉस होगा, डेप्रिसिएशन लगा। ये बात सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाइए थर्ड ईयर। अब ये ईयर यही रखते हैं अपन, है ना? ईयर हम चेंज कर देंगे बाद में ऊपर नीचे, क्योंकि ईयर तो मुझे चेंज करना ही पड़ेगा ऊपर नीचे। मैं थर्ड ईयर में आ गया। थर्ड ईयर में जब बैलेंस ब्रॉट डाउन आया, कितना? 1,20,000 का। थर्ड ईयर 1,20,000 का ही सम्यक बैलेंस आएगा ना? सम्यक, हाँ। मैं अब आपको फिर इस पे, इस साल क्या हुआ? इस साल हमने फिर एक और मशीन खरीदी थी। कितने की? हमने 50,000 की एक और मशीन खरीदी। और इस साल जब हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो हमने इस पे डेप्रिसिएशन लगाया है सपोज 45,000 का। तो मेरा जो बैलेंस है एक 1,25,000 हो गया। मैंने 50,000 की मशीनरी खरीदी और मेरा जो बैलेंस है वो 1,25,000 का हो गया। नेक्स्ट ईयर 40,000 का, 45,000 का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। ये बात, ये अकाउंट में कुछ गलती है कि अकाउंट सही बनाया है मैंने, अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो? मैंने क्या किया है? 45,000 का डेप्रिसिएशन लगाया और मैंने 50,000 की मशीनरी खरीदी। ये अकाउंट ऐसे ही बनेगा कि कुछ और बनेगा? ठीक है, समझ में आया कि अकाउंट ये कैसा है? यस सर। Yes. हाँ, यस सर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब मैं आपसे अगर ये कहता हूं, मैं एक इंफॉर्मेशन देता हूं आपको, ये ओपनिंग है लास्ट ईयर को 20 मानिए, जिस साल की भी बात हो, क्लोजिंग को, तो मैं आपको कहता हूं ओपनिंग बैलेंस तो मेरा 120 का था, क्लोजिंग मेरा 125 का है, और नीचे मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में देता हूं डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 45,000। दिलीप, इसके पहले मैंने क्या लिखा था? 1,60,000 और 1,20,000 लिखा था। यस सर। उन दोनों का जो डिफरेंस था उसको अपन ने क्या लिया था? डेप्रिसिएशन लिया था। डेप्रिसिएशन लिया था। अभी मैं क्या कह रहा हूँ? अभी मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1,20,000 की जगह 1,25,000 चीज हो गई। कह रहा ना क्वेश्चन? यस सर। और वो कह रहा है 45,000 का डेप्रिसिएशन लगाया। तो भैया 1,20,000 में अगर 45,000 का डेप्रिसिएशन लगाया
तो हमारा बैलेंस जो है 75,000 बचना चाहिए ना, लेकिन बैच कितना आ रहा है? 1,45,000 बच रहा है बैलेंस। बैलेंस कम होना चाहिए था ना? नहीं समझ में आया सर। नहीं समझ में आया। अरे अगर मैं ये कहता हूँ कि इसी एसेट अकाउंट के अंदर अगर ये तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पहले जो मैंने सिचुएशन दी थी तुमको, पहले सिचुएशन क्या दी थी मैंने? पहले सिचुएशन ये दी थी पहले सिचुएशन मैंने तुमको ये दी थी। तो तुमने 40,000 को क्या मान लिया था? डेप्रिसिएशन मान लिया था। यस सर। अब मैं ये दूसरी सिचुएशन दे रहा हूँ, इसके अंदर 1,20,000 और ये 1,25,000, और अभी मैं कह रहा हूँ 45 का डेप्रिसिएशन है। तो बताए, ये बताओ अगर लास्ट ईयर 1,20,000 की मशीनरी थी, उसमें 45,000 का डेप्रिसिएशन लगता है, तो हमारा बैलेंस कितना होना चाहिए था एंड ऑफ द ईयर? 1,75,000। कितना होना चाहिए? 75,000। लेकिन बैलेंस कितना हो रहा है? बैलेंस हो रहा है 1,25 का दिखा रहा है। 75 का बैलेंस दिखाना चाहिए ना उनको। Yes, बैलेंस sir. कितना दिखा रहा है? 1,25 का दिखा रहा है। 1,25 का दिखा है। तो भैया ये मशीनरी 75,000 की होनी चाहिए, 1,25 की कहाँ से आ गई? डेप्रिसिएशन होगा। अरे डेप्रिसिएशन दिया है ना क्वेश्चन में। मशीन खरीदी होगी। परिधि ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब मशीनरी हमने खरीदी होगी। दिव्यानी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब मशीनरी हमने खरीदी होगी। Yes, sir. तो ऐसे केस में अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और आपको एक कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे दी जाए, तो पता है आपको क्या करना है? आपको फिर उस केस के अंदर ये अकाउंट एक ऐसे बनाना पड़ेगा। आपको वर्किंग नोट के अंदर इतना सा मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे आप? क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस तो 1,25 और क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग 1,20 1,25 तो दिया है ना? दिया है ना? ये दोनों बैलेंस 1,20 1,25 दिया था ना क्वेश्चन में? Yes, हाँ, sir. Yes, और sir. क्वेश्चन में 45,000 का डेप्रिसिएशन भी दिया था। तो भाई इन दोनों का टोटल ऐड करके 1,70 लिख देंगे, फिर 1,70 यहाँ पे लिखेंगे, उसमें से 20 घटाएंगे, तो आपको ये 50,000 की मशीनरी खरीदी है, ये अमाउंट निकल जाएगा। तो आपको ये वाली इंफॉर्मेशन कि आपने 50,000 की मशीनरी खरीदी है, ये इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है। इसको कहते हैं हिडन इंफॉर्मेशन, जो कैश फ्लो के लिए आपको चाहिए। ये एक 50,000 की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए क्वेश्चन ने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, ओपनिंग बैलेंस 1,20 का दिया, क्लोजिंग बैलेंस 1,25 का दिया, इस साल का डेप्रिसिएशन 45 का दिया, और ये इंफॉर्मेशन फिर आपको उस हिसाब से निकालनी। ये बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं सभी को, वरुण, सम्यक, इंक्लूडिंग एवरीवन, इसी बेसिस। अब आपको अकाउंट बना के मुझे फटाफट व्हाट्सएप करना है, क्योंकि मैं समझा रहा हूं, मुझे चाहिए। मैं आपको इसी बेसिस पे एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। एक लास्ट ईयर का बैलेंस मैंने दिया आपको 2,45,000। बनाइए, मशीनरी अकाउंट बनाइए जैसे मैंने बनाया था। ये इंफॉर्मेशन लिख लीजिए जरा फटाफट जल्दी से। मशीनरी का कॉलम वॉलम जरूरत नहीं है, ईयर डालिए, मशीनरी अमाउंट लिखिए 1,45 1,30 2,30 और डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 60,000 लिखिए नीचे, और खड़क से बनाइए, जल्दी लिखिए और बनाइए, जैसे आप बाद में देखें तो समझ में आएगा। ये मुझे सबका व्हाट्सएप चाहिए, मैं भी क्लास में हटा देना, जिसको नहीं चाहिए, मुझे पार्टिसिपेटिव क्लास चाहिए, भेजिए जरा फटाक से। आप लोगों ने भेजा है, लेकिन कहीं कहीं अमाउंट की गलती है, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है उसके अंदर। ये अकाउंट बनना कितना है, सिर्फ इतना सा अकाउंट बनाना है सर। हाँ सर, ये जो अकाउंट है इसका नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जी अकाउंट नहीं, है। ये क्या लिखा है भाई साहब? किसका बैलेंस दिया है? ये मशीनरी अकाउंट का दिया है ना? अभी तो प्रोविजन पे आए नहीं हो भाई साहब, मैं प्रोविजन हाँ पे सर, नहीं आया ठीक मैं। है। हाँ सर। ये मशीनरी अकाउंट लिखा है ना, तो मशीनरी। अब यहाँ पे 2,45 का आपका ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, अमाउंट की कुछ लोगों ने गलतियां की हैं,
जबकि बड़ा सिंपल सा अकाउंट था ये। 60,000 का हमने डेप्रिसिएशन लगाया, इस साइड का टोटल हमारा 2,90,000 आएगा, इस साइड का टोटल हमारा 2,90,000 आएगा। भाई साहब हमने कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया होगा? 290 माइनस 2 45, 55,000 नहीं 50,000 नहीं 50,000 का 45 तो टू बैंक। इसका मतलब हमने इस साल जो खरीदी है मशीनरी वो 45,000 की खरीदी। ये इतना सा अकाउंट बनाना था। कोई भारी कैलकुलेशन है क्या इसके अंदर? नो सर। No, sir. नो सर। बस मैं एक और दे रहा हूँ सिचुएशन, जब आपने इतनी गलती कर दी उसी में, तो मैं ऐसा एक और सिचुएशन आपको दे रहा हूँ। मशीनरी ओपनिंग बैलेंस, थोड़ा अमाउंट चेंज करता हूँ। ये जो अकाउंट है जरा फटाक से अकाउंट बना के भेजिए एसेट अकाउंट में। वरुण ने भेजा है और प्रदीप ने भेजा है 395 एंड 410। लास्ट टाइम वरुण तूने बैलेंस गलत लिख दिया था। सर मैंने भी सेंड कर दिया। हाँ सर सॉरी, वो गलती से सेम अमाउंट लिख दिया था दोनों में। समय कभी आ गया है, ठीक है। बढ़िया। अब ये अकाउंट थोड़ा सा दिलीप तुमसे नहीं बन रहा है ना? भेज दिया सर। ठीक है। ये अब ये ऐसी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी होगी कि इस साल हमने परचेज क्या किया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? No, sir. अब मैं आगे चलता हूँ। हाँ बोलिए, कोई पूछना है यहाँ पे? नो सर। अब क्या होगा नेक्स्ट ईयर? क्या होगा नेक्स्ट ईयर? ये वाला बैलेंस क्रेडिट डाउन जो है उतर कर यहाँ आएगा टू बैलेंस 1,25,000। नेक्स्ट ईयर हमने मान लीजिए क्वेश्चन में हमने एक और मशीन खरीदी 1,00,000 रुपए की, फिर से एक नई मशीन खरीदी और इस साल हमने डेप्रिसिएशन लगाया। लेकिन इस साल हमने अच्छा डेप्रिसिएशन भी मान लेता हूँ, लास्ट ईयर कितना लगाया था? 45 लगाया था ना, तो चलिए इस बार में 65। और इस साल हमने क्या हुआ कि एक मशीनरी जो ये 1,25,000 की साल के शुरू में मशीनरी, इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा अलग लेवल पे आप जा रहे हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन का। हमारे पास साल के शुरू में जो 1,25,000 की मशीनरी थी, इसमें एक मशीनरी जो 40,000 रुपए की थी, उसको बोलेंगे बुक वैल्यू। वो मशीनरी अपन ने 30,000 में बेच दी। तो उसकी एंट्री में क्या करूंगा? 40,000 की 1,25,000 में से 40 की 30 में बेची, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैंक 30,000। लेकिन मशीनरी हमारी बुक्स में 40 की थी तो 10,000 का लॉस हो गया, तो मैं उसको लिखूंगा बाय लॉस ऑन सेल। तो कहने का मतलब ये है कि इस 1,25,000 में अगर मैंने 40 की मशीनरी बेची है तो इस 1,25,000 में से ये 40 यहाँ पर माइनस कर दिया। आप अकाउंट्स के अंदर जानते हैं कि डेबिट साइड बैलेंस और क्रेडिट साइड में कोई चीज लिखी जाएगी तो माइनस होगा। तो 1,25,000 में से 40,000 की मशीनरी तो गई, वो मैंने 40 पूरे घटा दिए। उसके अंदर जो लॉस था वो भी लिख दिया और जितने बेची वो भी लिख दिया, तो पूरे 40,000 घटा दिया। तो 1,25,000 में से 40 की तो मशीनरी गई। अब कितना बच गया? अब हमें कितना बच गया? 85। 85 में 1,00,000 की मशीन और खरीद ली तो बच गई 1,85,000।
तो 1,85,000 इवन जो बेची मान लो उसका भी होगा इस साल का डेप्रिसिएशन जो भी था, कुल मिला के हमने इस साल 65,000 डेप्रिसिएशन लगाया। तो अब मैं इसका जब बैलेंस निकालूंगा तो मैं बैलेंस सिंपल बायां तरफ और दाहिना तरफ जोड़ के निकालूंगा। लेफ्ट साइड का टोटल मेरा कितना आएगा 2,25,000, इस साइड का टोटल आएगा मेरा 2,25,000। 2,25,000 में 1,05,000 आप घटा दीजिए, 120 1,20,000 का बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये अकाउंट तब ऐसा बनेगा जब हम उस साल कोई एसेट खरीद रहे हैं और उस साल हम कोई एसेट बेच रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें मैंने आपको दिया है कि हमने एक एसेट बेची भी है, डेप्रिसिएशन भी लगाया है और हमने खरीदा भी है। ठीक है, अब मैं इसी इंफॉर्मेशन को आपको देता हूँ इस क्वेश्चन में। हमको करना कैसे मैं बताऊंगा आपको, घबराइए मत, करना कैसे। ये इंफॉर्मेशन हमारी यही इंफॉर्मेशन है ना, 1,25 1,20, ठीक है, मैं यही देता हूँ, यही एग्जैक्टली यही चीज देता हूँ सर। हाँ सर जब प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे तो ही डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे ना, नहीं तो फिर असेट अकाउंट में करना है? ट्रांसफर कहाँ करेंगे सर प्रोविजन अकाउंट में डेप्रिसिएशन को। आप? प्रोविजन अकाउंट जब डेप्रिसिएशन लगाने के दो तरीके हैं, एक तो एसेट अकाउंट में भी लगाते हैं और एक प्रोविजन अकाउंट में भी लगाते हैं। तो जब प्रोविजन मेथड बोलेंगे डेप्रिसिएशन लगाने की तो प्रोविजन में लगाएंगे, नहीं तो एसेट अकाउंट में लगाएंगे। ओके सर। अब मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर ₹165,000। और मैं आपसे ही बोल रहा हूँ एंड अ मशीनरी of book value ₹40,000 was sold for ₹30,000। उसी अकाउंट को बनाने के लिए मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सम्यक। ओपनिंग बैलेंस 1,25 का है, क्लोजिंग बैलेंस 1,20 का है। ओपनिंग 1,25 1,20 ही था ना, हाँ। और मैं आपको बता रहा हूं कि हमने 65,000 का डेप्रिसिएशन लगाया और 40,000 की मशीनरी अपने 30,000 में बेची। जब मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो ये जो आपका मशीनरी अकाउंट है वो कुछ ऐसा बनाएंगे आप, मशीनरी अकाउंट कुछ आप ऐसा बनाएंगे, उसको आप समझिए जरा। मशीनरी अकाउंट आप ऐसा बनाए, इसको जाना था भाई। मशीनरी अकाउंट आप ऐसा बनाएंगे, क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस कितना 1,25,000, तो यहाँ आप लिखेंगे 1,25,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना 1,20,000, तो यहाँ आप लिखेंगे 1,20,000। जो क्वेश्चन में दिया है मैं वही इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ। डेप्रिसिएशन इस साल कितना लगा है 65,000 और 40,000 की मशीनरी 30,000 में बेची है, तो लॉस हो रहा है 30 में बेची, तो 10,000 का इसमें लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 30,000 यहाँ लिखेंगे। और लॉस जो हो रहा है तो लॉस भी आपको इधर लिखना है, बाय लॉस ऑन सेल कितना 10,000। ये टोटल हमारा कितना हो गया, ये टोटल आप लगाएंगे 2,25,000। हाँ 2,25,000। 2,25,000। इधर का टोटल भी 2,25,000। देखिए 1 लाख का मशीनरी खरीदी थी, आ गया अपने आप फिगर। 1 लाख का फिगर अपने आप आ गया। हमने अगर डेबिट क्रेडिट में अमाउंट लिखे अपने और बाकी का डिफरेंस निकाला तो 1 लाख का फिगर अपने आप आ गया। वो 1 ही लाख की तो मशीनरी खरीदी थी, ऊपर 1 लाख का फिगर आ गया। तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाली मिसिंग फिगर हो सकती है या ये वाली मिसिंग फिगर हो सकती है या ये भी हो सकती है, लेकिन तीनों में से एक ही फिगर पूछेंगे, बाकी की 2 फिगर आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दी हुई। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया इतने की खरीदी तो डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए, मैंने यहाँ पे दे दिया कि मशीनरी इतने लॉस में बेची तो मतलब फिगर आएगी। तो पहली तो चीज ये समझिए कि ये जो मैंने आपको अभी दिखाया है, क्या ये अकाउंट, मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी और इसके बेसिस पे मैंने ये मशीनरी अकाउंट बनाया है। ये पहले आप अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ गया है क्या आपको? मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको करना रहेगा जो कुछ इंफॉर्मेशन है इसमें उसके बेसिस पे। और ये जो फिगर आपने निकाली है ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, इसको मैं बैलेंसिंग फिगर कह सकता हूँ।
बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर हमने निकाली है, क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, बाकी तो सब चीज दे रखी, ये नहीं दे रखी थी, ये फिगर निकाली अपन ने। ये बात समझ में आ गई आपको? पहले तो ये बताइए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस क्लियर है सबको? यस सर क्लियर। ठीक है। सर, ये मैं बैलेंसिंग फिगर वाला पॉइंट वापस बता दीजिए। बेटा ये 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी दिया है क्या क्वेश्चन में अपने को? नहीं सर। ये कैसे निकाला अपन ने? डिफरेंस निकाल के निकाला हाँ, ना हाँ। दोनों साइड का, तो इसी को Yes, sir. बैलेंसिंग फिगर कहते हैं, बैलेंस करके जो डिफरेंस आया। यस सर। दिलीप समझ में आया तुमको? Yes, sir. Clear. सम्यक? हाँ सर। हाँ, अब मैं दे रहा हूँ एक फिगर, दूसरी चीज आपको अकाउंट बनाना है, अकाउंट मैंने नीचे ऐसे बना हुआ है, इसको मैं रहने देता हूँ। ये आप ये लिख लीजिए आप पहले, तो आपको लगेगी इन्फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन जो मैंने ऊपर दिया है, क्वेश्चन लिखिए, ये इन्फॉर्मेशन, और फिर बात ये अकाउंट दो नहीं, लिख कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए सभी करने लिख लिया है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सारी फिगर्स चेंज हो जाएंगी। मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस मैंने दिया आपको 3,20,000। क्लोजिंग बैलेंस मैंने दिया आपको 4,10,000। क्या बनाइए अकाउंट। और भी मैं क्वेश्चन नीचे बनाते जा रहा हूँ, उसको भी आप करते जाइए। ये दिख रहा है ना क्वेश्चन आपको सबको? यस सर दिख रहा है। इसको लिख लीजिए जरा फटाक से, ऊपर वाला क्वेश्चन, फिर नीचे को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी इन दोनों को करिए जरा। 2 क्वेश्चन दिए मैंने, दोनों करके भेजिए फटाफट। ठीक है, जो आप लोगों ने भेजा है उसको आप चेक कर लीजिएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 3,20,000। फिर डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, हमने डेप्रिसिएशन लगाया है। क्लोजिंग बैलेंस चलिए यहाँ लिख लेता हूँ, 2-3 लाइन छोड़कर। बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज 4,10,000। हमने डेप्रिसिएशन लगाया 1,15,000 का। $1,15,000, और हमने 90,000 की मशीनरी क्षेत्र में बेची, तो 90,000 बाय 76 में बेची, तो बैंक के अंदर 76 आएंगे, क्योंकि बेची 76 में, बैंक में तो हमारे पास 76 ही रुपए आएंगे, 76,000 आएंगे। 76,000 हम बैंक में लिखेंगे। और 90 की थी, लॉस कितना हुआ इसमें हमको? 14। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, दैट इज 14,000। अब मैं अगर इसका टोटल निकालू 90, तो 2,05,000, 2,05,000, 6,15,000। यहाँ पे मैंने लिखा 6,15,000। इसका मतलब जो डिफरेंस अमाउंट है वो टू बैंक करके आ जाएगा। कितना? 2,95,000। इज दैट ओके? सबका ऐसे ही है, चेक कर लीजिए। Yes, sir. यस किसी को इसमें डाउट है Yes, कुछ? sir. किसी को डाउट है कुछ? No, sir.
अब No, मैं sir. मान लीजिए मैं यहाँ पे इस सेंटेंस की जगह यहाँ पे was sold for rupees की जगह मैं यहाँ पर इस चीज की जगह was sold for rupees की जगह अगर मैं यहाँ पे ये दे देता was sold at a loss of rupees 14,000। अगर मैं 76 नहीं देता, मैं बताता कि हमने 14,000 के लॉस पे बेची है, तो क्या मेरा अकाउंट यही बनता कि कुछ इसमें फर्क आ जाता समय? मैंने 90,000 कितने में बेचा नहीं दिया, मैंने लॉस का अमाउंट दिया, 14,000 के लॉस में बेचा, तो अमाउंट मेरा यही बनता कि कुछ और अकाउंट में फर्क आ जाता? सर यही बनता। परिधि, व्हाट डू यू से? सर यही होता। दिलीप, अगर मैंने क्वेश्चन में दिया है कि 90,000 की चीज 14,000 के लॉस में बेची, तो कितने में बेची होगी? 76,000। तो बस ये 76,000 क्वेश्चन में नहीं, अभी क्या हो रहा था क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर देते थे कि 90 की चीज 76 में बेची, तो आप लॉस का अमाउंट निकाल रहे थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं लॉस का अमाउंट दे दूं आपको और ये अमाउंट आपको निकालना पड़ जाए। दिव्यानी, समझ आता है कि नहीं आता ये बात? Yes, sir. लॉस का अमाउंट दे दूंगा तो 76 निकाल सकोगे ना आप? Yes, sir. तो ये ऐसा, हाँ सर। ठीक है। तो आपको दोनों ढंग से हो सकता है, याद रखिए, कभी कोई जरूरी नहीं कि 76 ही दे दें, लॉस भी दे दें। तो लॉस दे देंगे तो 76 निकालना पड़ेगा आपको, और 76 देंगे तो लॉस निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात। बुक कॉस्टिंग तो दोनों में बुक वैल्यू दे ही रखी है। अब ये वाला क्वेश्चन भी देख करता हूं मैं, इसको भी आप अपना चेक कीजिए। टू बैलेंस डाउन कितना? 4,90,000 बैलेंस डाउन कितना? 5,15,000। Depreciation provided 1,17,000। एक 1,50,000 की चीज 1,20 में बेची तो बाय बैंक 30,000 का लॉस हुआ। अब इसका टोटल निकालिए, 5, 7, 12। 7,82,000। इसका मतलब हमने जो खरीदी है वो कितने की खरीदी होगी? 2,92,000। Is that okay? Yes, Yes. Yes, sir. ये अकाउंट सबने चेक कर लिया अपना? Yes. yes, sir. Yes, sir. अब एक छोटा सा पॉइंट इसमें और है। मैं आपसे कहता, अ मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू ₹150 was sold for ₹1,70,000 प्रॉफिट में, तो पता है क्या होता? ये लॉस तो आता नहीं, यहाँ पे आता 170, तो हमने 20,000 प्रॉफिट, तो हम डेबिट साइड में टू गेन ऑन सेल लिखते हैं, तो प्रॉफिट हम डेबिट साइड में। अगर हमने प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हमको किधर लिखना है? डेबिट साइड में लिखना है। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir। क्लियर है ये बात? बाकी का टोटल तो खैर चेंज हो ही जाएगा, टोटल तो जो भी आएगा वो लिखेंगे। 732. अभी लॉस जो है हम क्रेडिट साइड में लिख रहे थे, बाय लॉस। अगर गेन होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, बैंक अमाउंट बढ़ जाएगा। बैंक के अमाउंट में प्रॉफिट जोड़ कर लिखना है। 170 में बेचा है ना, तो यहाँ 170 लिखना है आपने। 150 की चीज 120 है, और जो गेन है वो हमारा डेबिट साइड में इधर आ जाएगा। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब इसमें किसी को कोई चीज पूछनी है? No, sir. No। No। ठीक है। अब आपको जो काम करना है वो ये है
ये शीट 65 शीट ये मैं भेज रहा हूँ आपको। भेज दी। सर भेज दी आपने। ये भेजी हुई है, लेकिन ये अभी की हुई नहीं है आप सबकी, है ना। वरुण ने कर ली, कुछ सम्यक ने कर ली है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करने हैं। कहां तक? क्वेश्चन नंबर 6 तक। इसके बाद मैं आपको प्रोविजन मेथड दूसरी जो मुझे समझानी है वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। सर 7 तक बोला था आपने। 7 अभी ये नहीं कर पाएंगे, 6 तक करना है। अच्छा ओके सर।